हम लोग पूरा युवा में आक्रोश है, पूरा समाज में, सरना समाज में आक्रोश है कि हमारे प्रतीक चिन्ह, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता को खूंदा गया है, मतलब आदिवासी समाज को खूंदा गया है। मूड में बांधेला भगवा गमछा और पैर के नीचे दबाए के रखेला सरना गमछा के, ये बहुत ही एक गलत है। इस तरह से नहीं करे चाहिए। वो इसे साफ दर्शाना चाहता है कि इसी तरह आदिवासियों को कुचलेंगे, लेकिन जयराम महतो ये भी सोच ले कि ये आदिवासी गमछा को तूने ये कुचला है, आने वाला समय में चुनाव में भी इसका खामियाजा जयराम महतो को भुगतना पड़ेगा। बोलना चाहते हैं जयराम महतो भरी महफिल में, भरी सभा में जैसे गमछा खूंदे, वैसे भरा सभा में सरना आदिवासी समाज से माफी मांगे। JBKLM के अध्यक्ष जयराम महतो के द्वारा आदिवासी सरना गमछा के साथ जिस तरीके से बदसलूकी की गई है, उसके विरोध में यहाँ पे आदिवासी छात्र संघ के द्वारा फिरायालाल चौक के पास जो है उनका पुतला दहन किया गया। साथ ही साथ आक्रोश रैली के तरह यहाँ पे निकाला गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोगों के हाथों में जो है वो यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ स्थापना दिवस की तरफ से जो है वो यहाँ पे मोर्चा निकाला गया है और यहाँ पे उनका पुतला दहन करके अपने आक्रोश को जो है वो साफ तौर से व्यक्त किया गया है। हम इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ जो है वो ये कहना चाहते हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने भी जयराम महतो का यहाँ पे पुतला दहन किया, साथ ही साथ आप लोग नारा लगा रहे हैं कि आदिवासी एक है, क्या कुछ कहना चाहिएगा इसे लेकर? देखिए, हम लोग सबका सम्मान करते हैं, गमछा किसी का भी हो, चाहे वो भगवा गमछा हो, चाहे पीला गमछा हो, चाहे किसी का भी गमछा हो, लेकिन हमारे गमछे के साथ में देवघर के सरवा में हमारे गमछे के पे चढ़ करके भाषण दिया जा रहा है, वो भी 45 मिनट तक का। आज पूरा आदिवासी समाज आक्रोश है। आदिवासी समाज पूछता है, जब आप उसके ऊपर में थे, आपको पता नहीं चला? क्या आपको पता नहीं चला कि आप लगातार उसमें भाषण दे रहे हैं? गमछा किसी का, सबका सम्मान करना चाहिए। और ये हम लोग पूरा युवा में आक्रोश है, पूरा समाज में, सरना समाज में आक्रोश है कि हमारे प्रतीक चिन्ह, हमारी पहचान, हमारी अस्मिता को खूंदा गया है, मतलब आदिवासी समाज को खूंदा गया है। तो हम लोग बोलना चाहते हैं जयराम महतो भरी महफिल में, भरी सभा में जैसे गमछा खूंदे, वैसे भरा सभा में सरना आदिवासी समाज से माफी मांगे। इस तरीके से जयराम महतो की जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही है। आप लोगों के पास भी उनकी तस्वीर है। सरना गमछा के ऊपर उन्होंने पैर रखा हुआ है। सबसे पहले आपका चैनल के हम जोहार करीला। ये बहुत ही दुख कर बात है कि झारखंड कर ई धरती में जयराम महतो इस देश में 17 करोड़ आदिवासी हमीन रहीला और हमीन कर एक पहचान है के इस सरना गमछा शांति और क्रांतिकारी प्रतीक है के, जेकर में एक जयराम महतो एक जनसभा के संबोधित करेला और एक गाड़ी के ऊपर में इस गमछा के पैर के नीचे दबाए के इस तरह से भाषण देवेला। ती कहीं न कहीं एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस तरह से नहीं करे चाहिए। सबकर एक अस्मिता और एक पहचान रहेला। मूड में बांधेला भगवा गमछा और पैर के नीचे दबाए के रखेला सरना गमछा के, ये बहुत ही एक गलत है। इस तरह से नहीं करे चाहिए। एक पैर में एक चिट्ठी भी चढ़ गए पता चलेला, तू गमछा उकर पैर के नीचे आ गए के कैसे पता नहीं चल लग से हमीन राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ ही नहीं, पूरा इस देश में जितना भी पलकी इस दुनिया में जितना भी आदिवासी सरना समाज रहे वाला सब में आज आक्रोश एक फैल जाए कि जब तक ये गमछा कर सम्मान नहीं कर सकेला तो अपन समाज के कैसे जगाए। सिर्फ सबसे पहले एक अपन समाज के एक आदिवासी मन के जे मन यहाँ कर मूल हितैषी एक है, जे मन से पूरा दुनिया चलेला, जे मन के पूरा दुनिया जानेला, उ मन कर अस्तित्व के साथ पहचान के साथ छेड़छानी होगी तो हरगिज बर्दाश्त नहीं करब। हम पूरा आदिवासी सरना समाज दुनिया में है, सब मने इस गमछा के लेकर सब मने आज अभी परेशान है और इस तरह से विरोध करे लगल है कि एक झारखंड कर आंदोलनकारी अपने आप के कहे वाला जयराम महतो इस तरह से आदिवासी मनकर पहचान के साथ इस तरह से कैसे खिलवाड़ करते। ये बहुत दुख कर बात है के और कदियो बर्दाश्त नहीं कर सकीला। उके आए के माफी मांगे चाहिए। जिस तरह से वो अपन भरल सभा में सरना गमछा के ऊपर में पैर रह के भाषण दे के जनसभा के संबोधित करलक, उस तरह से ये विरोध प्रदर्शन महारैली में भी आए कि उके कहे को भी कि हमार से गलती हो गलक, माफी मांगे चाहिए और नहीं तो हम कभी आदिवासी सरना समाज बर्दाश्त नहीं कर सकीला। सर पर भगवा झंडा बंधा हुआ है और पैरों के नीचे जो है वो आदिवासी सरना झंडा लिए हुए है। कई जगह पे ये कोट वायरल हो रहा है कि इससे जयराम महतो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? वो जयराम
अपने आप को टाइगर बोलते हैं, लेकिन वो केवल नाम के आगे टाइगर लगा देने से कोई टाइगर नहीं बन जाता है। ये जो हमारा आदिवासी गमछा है, जब हमारी राष्ट्रपति आती है, प्रधानमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, राज्यपाल आते हैं, तो सबका स्वागत वो आदिवासी गमछा से होता है। और जो वो एक चीज दिखा दिए इस झारखंड में कि ये जो आदिवासियों की जो मूल पहचान ये गमछा है, उसको जयराम महतो कुचलने का काम किया है। वो इसे साफ दर्शाना चाहता है कि इसी तरह आदिवासियों को कुचलेंगे, लेकिन जयराम महतो ये भी सोच ले कि ये आदिवासी गमछा को तूने ये कुचला है, आने वाला समय में चुनाव में भी इसका खामियाजा जयराम महतो को भुगतना पड़ेगा। ये ना सोचे कि आदिवासी चुप बैठेंगे। काफी जगहों पे जो है वह आदिवासी जयराम महतो के मतलब जहाँ पे भी वो जनसभा कर रहे हैं वहाँ पे आदिवासियों की भी काफी भीड़ लग रही है। इसके बाद क्या लग रहा है आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई असर दिख सकता है इसका? कोई असर नहीं दिखेगा मैडम, कोई असर नहीं दिखेगा। जयराम महतो सब जगह से हारने वाले हैं। देखिए वही इंसान जो जीतता है, जो सब लोग को लेके चलता है, वो एक कुर्मी नेता है। आदिवासी के जैसे गमछा को खूंदे अपने पैर के नीचे रखे हैं, यानी आदिवासियों को अपने पैर के नीचे रखना चाहते हैं, और जो भगवा झंडा भगवा जो पगड़ी है वो ऊपर रखना चाहते हैं। इसे क्या संदेश जाता है ये आप समझ सकते हैं। देखा जिस तरीके से यहाँ पे छात्र आदिवासी संघ की तरफ से जो है यहाँ पे एक आक्रोश रैली निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जयराम महतो ने जो है वो भरी जनसभा में आदिवासी सरना झंडे को जो है अपने पैरों की तरह कुचला है और सर पे भगवा झंडा रखा है, इसके बाद उन्हें उसी तरीके से भरी जनसभा में जो है वो पूरे आदिवासी समाज से माफी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा जो है ये विरोध का जो परिणाम है उन्हें चुनाव में देखने को मिलेगा। तमाम अपडेट्स के लिए